हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फिनिक्स के यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके फेस टेस्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपका फेस टेस्ट अच्छा गया होगा। चलो बिना देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। इसके अंदर क्या है कि एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन अपन को गिवन है रियल नंबर लाइन पे, गिवन दैट ये एक एक्सप्रेशन दिया है तो अपन को एफ ऑफ रूट 3 निकालना है। तो ये एक्सप्रेशन में अगर एफ ऑफ रूट 3 निकालना है तो पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स निकालने के लिए देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एफ एक्स माइनस 2x प्लस रूट 3 एफ एक्स प्लस 2 रूट 3 माइनस 3। यहां से पहले आप एफ एक्स को अलग से निकाल लो। तो एफ एक्स को जब अलग से निकालने गया तो एफ एक्स के बगल में जो है वो एक तरफ कर लो सारे, प्लस रूट 3, प्लस है कि माइनस का रूट, माइनस रूट 3 एफ एक्स है, वो प्लस लिख दिया मैंने, माइनस रूट 3, और जो बच गया उनको इधर ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 रूट 3 माइनस 3। क्लियर हुई मेरी बात? यहां से एफ एक्स कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 रूट 3 माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस रूट 3। तो अगर यहां से मैं एफ ऑफ रूट 3 निकालने जाता हूं तो नीचे भी 0 बन रहा है, ऊपर कितना बन रहा है, रूट 3 का स्क्वायर, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो गया, क्या कर रहा हूं मैं, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो गया। अगर रूट 3 रखता हूं तो ये दोनों कट रहे हैं और ये टर्म कट रही है, मतलब ऊपर 0 बन रहा है और नीचे भी 0। तो ये 0/0 फॉर्म का है, मतलब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट का क्वेश्चन हो गया। तो अगर मैं यहां से लिमिट निकालू, लिमिट x टेंड्स टू रूट 3 एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू, ऊपर कितना होगा, माइनस 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 1, और x की जगह रूट 3 रखने पे माइनस 2 रूट 3 प्लस 2, दैट्स द आंसर, जो कि कौन सा हो गया, ये ऑप्शन हो गया बी। उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ऐसा एफ एक्स गिवन है, कुछ ऐसा, जहां पे बोला है कि डिसकंटिन्यूअस कहां है, ये ढूंढना है अपन को, ये डिसकंटिन्यूअस कहां है। ऑप्शन में केवल इंटीजर्स के बारे में बातचीत हो रही है, केवल इंटीजर्स के बारे में बातचीत हो रही है। तो इंटीजर्स में भी अपन को क्या देखना है, कोई पहले एक रैंडम इंटीजर देख लेते हैं। अगर इंटीजर हुआ, अगर ये इंटीजर हुआ तो चलो पहले मैं ले लेता हूं कि कोई एक सी है जहां पे वो इंटीजर उस पे बात कर रहे हैं। तो एफ ऑफ सी कितना हो गया, लेफ्ट लिमिट की बात कर लेते हैं पहले। तो एफ ऑफ सी माइनस कितना हो जाएगा, सी माइनस एच का बॉक्स का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस एच का होल स्क्वायर का बॉक्स। तो सी माइनस एच है वो सी से थोड़ा सा कम है, तो उसका बॉक्स कितना हो गया, सी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस एच का होल स्क्वायर किया, तो ये कितना हो गया, ये जो नंबर है वो सी स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा होगा, तो ये बना है सी स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद क्लियर हुई। और यही अगर मैं राइट साइड लिमिट देखता हूं, सी पे क्या देखता हूं, राइट साइड लिमिट एफ ऑफ सी प्लस, तो ये क्या है, सी प्लस एच का होल स्क्वायर बॉक्स का होल स्क्वायर माइनस इधर क्या है, सी प्लस एच के होल स्क्वायर का बॉक्स, राइट। ये क्या बना, सी से जस्ट बड़ा, अंदर की तरफ सी से जस्ट बड़ा है तो सी हो गया सी स्क्वायर माइनस, ये क्या है, सी स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा, ये वाली चीज क्या है, सी स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा, तो ये भी सी स्क्वायर होगी, तो 0 आ गया। तो आप देखो रैंडम, अगर मैं इसको भी सॉल्व कर दूं यहां से तो ये कितना बन गया, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट, ये ओवरऑल कितना आ गया, माइनस 2c प्लस 2, है ना। अब बात है कि लेफ्ट और राइट जब जब इक्वल होगी तब तब ये कंटिन्यूअस होगा। ऑन पॉइंट तो 0 आ ही रहा है, अगर मैं एग्जैक्ट सी पे देखूं, एफ ऑफ सी ही देखूं, तो क्या हो गया, सी के बॉक्स का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का बॉक्स, ये कितना आ गया, 0। तो ये और राइट साइड लिमिट में तो सेम है, लेफ्ट भी अगर इनके सेम होगी तभी कंटिन्यूअस होगा, और लेफ्ट कब सेम होगी, जब सी की वैल्यू 1 हो जाए। तो ये केवल और केवल 1 के अलावा हर एक इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस केवल 1 पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि 1 पे लेफ्ट भी 0 राइट भी 0 और ऑन पॉइंट भी 0। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ना डराने के लिए काफी है, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में बॉक्स स्क्वायर, बॉक्स बाहर स्क्वायर अंदर स्क्वायर, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन आपको अगर ऑप्शन देखो तो केवल इंटीजर्स पे बात करनी थी, और इंटीजर्स के लेफ्ट राइट बात करना बहुत ही आसान काम है। चलो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल। तो अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो बॉक्स ऑफ n प्लस पी साइन एक्स है,
P एक प्राइम नंबर है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, यही पूछा गया, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। बात क्लियर हुई? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बॉक्स होता है ये जब जब इंटीजर होगा तब तब नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कोई दिक्कत? तो ये इंटीजर कब कब होगा? जो n तो इंटीजर है ही ऑलरेडी, p sin x इंटीजर कब कब होगा? तो p sin x इंटीजर कहां कहां होता है वो देखने की जरूरत है। तो p sin x इंटीजर होगा जब जब sin x की वैल्यू 1/p होगी, 2/p होगी, 3/p होगी, ऐसे चलते चलते n-1 n माइनस कितना बोल दो लास्ट में, नहीं सॉरी p-1/p पे, और जब sin x की वैल्यू p/p हो जाएगी मतलब 1 हो जाएगी। ये सारे पॉइंट्स नहीं है क्या जहां जहां पे ये इंटीजर हो रहा है? और ये भी मैं कह रहा हूं प्लस माइनस के साथ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डेटा है कि नहीं है? जब जब sin x की वैल्यू ±1/p होगी तो अंदर वाला इंटीजर बनेगा। बेसिकली ये टर्म इंटीजर बननी चाहिए, ये टर्म इंटीजर तभी बनेगी जब ये p और नीचे sin x पूरा कट कुटा के रैशनल ना रहे। तो यही डेटा है कि नहीं है? क्लियर हुई क्या मेरी बात? तो मुझे पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो कितने पॉइंट आए हैं भाई ये? और 0 से पाई में बात करनी है। किसमें बात करनी है? x 0 से पाई में, x 0 से पाई में। तो अगर x 0 से पाई में तो sin x पॉजिटिव ही होगा हमेशा, तो नेगेटिव वाले हट गए फिर, है ना? नेगेटिव वाले थे पहले, लेकिन x को 0 से पाई में बोला है, तो जब x 0 से पाई में हुआ तो sin x नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, sin x तो पॉजिटिव होगा। तो ये कितने पॉइंट बचे हैं मेरे पास? sin x की वैल्यू 1/p, तो इसके रिगार्डिंग टोटल ये कितने पॉइंट बचे हैं मेरे पास? p पॉइंट है कि नहीं है? p पॉइंट है कि नहीं है? तो sin x की वैल्यू 1/p, इसकी कितनी वैल्यू आएगी? दो वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक और एक सेकंड क्वाड्रेंट में एक। 2/p है, ये भी पॉजिटिव नंबर, इसकी भी कितनी आएगी? दो, एक इधर और एक इधर। ऐसे ही चलते जाऊंगा, p-1/p है sin x, यहां से भी x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। लेकिन अगर sin x की वैल्यू 1 होगी, p/p होगी जो, वहां से तो एक ही वैल्यू आएगी। तो टोटल कितनी वैल्यू जाइए? सब में 2, p-1 बार तो 2 टाइम्स है, प्लस एक 1 है, तो ये कितनी होगी? 2p-1। कितनी वैल्यू होगी? 2p-1। और 2p-1 2p-1 डी ऑप्शन। बात क्लियर होगी? बहुत ही प्यारा सवाल है। अब देखो कोई कहेगा सर 0 भी तो हो सकती थी sin x, आई एग्री, फुल्ली एग्री, लेकिन आप यहां देखो ना, ओपन है। क्या है? ओपन। अगर यहां क्लोज होता तो मैं एक 0 भी लेता, है ना? इसका मतलब ये सवाल का पूरा आंसर चेंज हो सकता है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अगर यही 0 से 2π कर देता तो नेगेटिव वाले भी आते भाई, 0 भी आता पाई, यहां ओपन दिए होते, इसलिए इसका आंसर 2p-1 है। उम्मीद आपको यह सवाल क्लियर हुआ होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ओ भाई साहब, क्या मस्त डराने वाला सवाल है, देख रहे हो तुम? आपको बस केवल इस fx का और gx का ग्राफ बनाना आना चाहिए था, और ग्राफ बनाना बहुत ही एक आर्ट का काम है, बट ये आना चाहिए। बी आर्टिस्ट व्हेन इट कम्स टू ग्राफ। तो देखो पहला ग्राफ किसका? fx का बनाता हूं। तो fx में क्या बनाना है मेरे को? मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मोड ऑफ एक्स कोमा मोड एक्स, ये ग्राफ बनाना। तो मैं पहले इस ग्राफ की बात, इस ग्राफ का फंडामेंटल ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फिर ट्रांसफॉर्मेशन किया तो मोड एक्स लिखा गया, एक्स की जगह क्या लिखा गया है? मोड एक्स, बट स्क्वायर पे कोई फर्क है नहीं पड़ता। ये लिखने के बाद इस पूरे का मोड लिया गया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपन को अप्लाई करना है। तो पहले ग्राफ बनो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, इसका एक रूट 0 हो गया, एक 2 हो गया, तो ग्राफ कुछ ऐसा है ना? उसके बाद इन्होंने क्या किया है? x की जगह मोड x लिखा है। जब भी x की जगह मोड x लिखते हैं अपन, तो ये लेफ्ट साइड का ग्राफ गायब होता है और राइट वाले की इमेज इधर आ जाती है। ये ग्राफ हो गया। बात क्लियर हुई? फिर इस पूरे पे मोड लिया गया, इस पूरे का मोड लिया गया। तो जब भी एक ग्राफ का कंप्लीट मोड लिया जाए तो एक्स एक्सिस में उसकी इमेज आती है, एक्स एक्सिस में उसकी इमेज आ जाती है ऊपर। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। तो मैं इसको अलग से बना देता हूं इस ग्राफ को। तो ये ग्राफ जो मेरा ओवरऑल बना वो कुछ ऐसा बना, यहां ऐसा आया, ये 0 पे गया, ये ऐसा गया और ये ऐसा। दिस इज द माई
कंप्लीट ग्राफ। पहले क्या हुआ, ये पार्ट हटा, इधर वाले की इमेज ली, इस पार्ट की इधर इमेज आई, फिर जो ही वाई में लिया तो ये पार्ट हटा और इसकी इमेज ऊपर चली गई। बात समझ में आई ग्राफ की। और उसके साथ दूसरा ग्राफ है मोड एक्स। दूसरा ग्राफ क्या है, मोड एक्स। मोड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। और इसमें भी मुझे क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है कि नहीं लेना है, मैक्सिमम लेना। तो ये पार्ट आया कि नहीं आया मैक्सिमम, ये पार्ट, देन ये पार्ट, देन ये पार्ट, देन ये पार्ट, ऊपर वाला ग्राफ आता है ना, देन ये पार्ट, देन ये पार्ट, क्वाड्रेटिक वाला, राइट। क्या पूछा क्या इसमें, डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। तो एफ में डिफरेंशियल पॉइंट कितने हो, 1 2 फिर 3 4 5। एफ में नॉन डिफरेंशियल 5, 5 साफ कॉर्नर आए। बात क्लियर हुई। अब अपन एफ के बाद किसके बाद, जी की। जी क्या कह रहा है, इसी का मिनिमम वाला, इसी का मिनिमम वाला। मैं कलर अलग करके इसके मिनिमम वाले को हाईलाइट करता हूं। लेट्स टेक व्हाइट कलर। तो इसका मिनिमम वाला ग्राफ होगा वो ये नहीं होगा क्या, इस बार मिनिमम वाला ग्राफ ये हो जाएगा, हाँ है ना। तो आप इसमें काउंट करो कितने आ रहे हैं। तो एक तो ये हो ही गया, 2 3 4 5 6 और 7, 2 एक्स्ट्रा आ गए, इधर 7 आए। तो एफ एक्स में जो मैक्सिमम है उसमें मेरे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट 5 है, और जो नीचे जी एक्स है उसमें मेरे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कितने हैं, 7 है। तो देखो भाई, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स लिखा है, बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉन डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट। पहला तो गलत है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट। अरे भाई, नॉन डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फॉर एफ एक्स एंड जी एक्स आर 7 एंड 5। ये भी गलत है, एक मिनट, उल्टा उल्टा लिखा हुआ है क्या कुछ। एफ एक्स के 5 है और जी एक्स के 7 है, देख लो भाई। एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉन डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स, गलत बात। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स वेदर जी एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 7 पॉइंट्स, नहीं। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फॉर एफ एक्स एंड जी एक्स आर 7 एंड 5। एफ एक्स के लिए 7 एंड जी एक्स के लिए 5, ये तो गलत बात है। इसका आंसर बी होना चाहिए, और यहां नॉन डिफरेंशिएबल लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो बेसिकली आंसर क्लियर हो आपको। आंसर ये ध्यान रखना है कि एफ एक्स 5 जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, और जी एक्स जो मिनिमम वाला है वो 7 जगह। बात क्लियर हुई। ग्राफ, कम टू द पॉइंट। ग्राफ देखो, ग्राफ में ना बहुतों को दिक्कत आती है, आई नो, आसान नहीं है ग्राफ बना पाना। जब मैं तैयारी किया करता था मेरे लिए भी नहीं थी, और ग्राफ थोड़े मुश्किल पड़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, 50-60 ग्राफ लो, स्टैंडर्ड 15-20 ग्राफ होते हैं, वो ग्राफ लो, उनको बार बार, कभी एक्स पे मोड लगाओ, कभी पूरे पे मोड लगाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, फिर 2 अलग अलग कर लो, उन्हीं को मिक्स करो, उनमें मैक्सिमम मिनिमम, खुद से प्रैक्टिस कर लो ये। क्योंकि ग्राफ जिस सवाल में आएगा, वो सवाल को अगर आप ग्राफ से करोगे तो बस ऐसा डायग्राम का खेल होगा, बाकी वैसे सोल्व करना बहुत ही मुश्किल है। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। ये देखो भाई, ये एक सवाल है, एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम सी टू द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। देखो, एक ट्राइंगल गिवन है मेरे को, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 4,-2, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 5,5, राइट। अब क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सी, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऑन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। ये एंगल बाइसेक्टर है, आया ना, इसके ऊपर सी से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, और इसकी इक्वेशन पता करनी है। बात क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई। तो बेसिकली इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन अपन को आनी चाहिए। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, तो कैसे निकालूंगा? 2 तरीके हैं। एक तरीका है मैं इक्वेशन के थ्रू जाऊं एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए, दूसरा तरीका है इन साइड्स का रेशियो से पॉइंट आ जाएगा। समझा दूंगा। पहले देखो, ये साइड कितनी है 5,5 है ना, यस, ये हो गया 4, 16 + 16 32, ये हो गया 4√2। और इधर की तरफ बात करें तो ये कितना हो गया 4 - 1 3, 9, एक मिनट, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 3√2। तो रेशियो 4:3 नहीं हो गया? बात क्लियर हुई। 4:3 हुआ, ये होता है ना साइड, इस साइड का और इस साइड का रेशियो होता है एंगल बाइसेक्टर जब कट करता है। तो ये पॉइंट कितना आ गया इसका 4:3, तो 4 से इसको मतलब 16 + 15। डेटा तो अच्छा है ना मेरा,
ये सिर्फ 4√2 है, ये 3√2 है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो जो भी है। तो यहाँ पे देखो मिड इनका सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट आ जाएगा, तो कितना हो गया 15 और 16, 31/7 कोमा, इधर कितना हो गया -8 और 15, 7/7 1, ये पॉइंट हो गया। तो आप अगर इस लाइन की इक्वेशन देखोगे तो y = 1 लाइन है, y = 1 लाइन की y कोऑर्डिनेट सेम है, y = 1 है तो ये x = 5 हो जाएगी, क्यों y के परपेंडिकुलर तो x = समथिंग ही होती है, तो x = 5, x = 5, x = 5, ये रहा। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा सवाल है ये। देखो ये सवाल जो क्वेश्चन नंबर 56 है, इसके अंदर क्या है कि अपन को fx गिवन है जो कि डिफरेंशिएबल है, मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये वो कहना चाह रहा है, और इसकी वैल्यू 5 दी है और f'1 पूछा है। तो पहली बात f(1 + h) अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना दिया हुआ है 5। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे 0 बन रहा है, ऊपर f(1) बन रहा है, h की वैल्यू 0 रखने पे। तो अगर नीचे 0 है और लिमिट आ रही है तो पहली बात तो ये इंश्योर हो गई कि f(1) भी 0 है। क्यों? क्योंकि 0/0 फॉर्म है कि नहीं है, 0/0 फॉर्म है। अब अगर ये 0/0 फॉर्म है और इसकी लिमिट आ रही है तो एल हॉस्पिटल लगाया जा सकता है। एल हॉस्पिटल अगर लगाता हूं मैं यहां पे तो ऊपर तो कितना हो गया f'(1 + h) डिवाइड बाई 1, और ये भी 5 ही आएगा। एल हॉस्पिटल यही तो कहता है जो लिमिट इसकी है वही इसके ऊपर और नीचे का अलग अलग डेरिवेटिव कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव करने के बाद जो लिमिट आएगी वो सेम ही होगी पहले वाली की जैसे। नाउ पुट h = 0, ध्यान से कितना आ गया f'1 = 5, और आई गेस यही पूछा f'1 5 ऑप्शन सी। उम्मीद आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, इन अ ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस दिस एंड दिस, ऑर्थो सेंटर इज H, देन ऑर्थो सेंटर ऑफ BCH, कुछ ऐसा पूछा है। थोड़ा अपन डायग्राम बना के देख लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो मान लो एक ट्राइंगल दिया अपन को, A कितना गिवन है इसका -1, 0, B कितना गिवन है -2, 3/4, और C कितना गिवन है -3, -7/6। बोला इसका ऑर्थो सेंटर कहीं H आएगा, तो BCH ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करी गई है। तो ये सवाल एक बहुत ही मेहनत वाली डायरेक्शन में भी आपको लेके जा सकता है, और आपको एक छोटा सा नॉलेज ज्ञान की बात है तो एक लाइन में भी हो, एक लाइन के बिना पेन चलाए भी हो सकता है। देखो पहले मैं मेहनत बताता हूं। आप क्या करोगे, ABC है तो इसका ऑर्थो सेंटर H निकालोगे। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालोगे, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर की हेल्प से। मान लो निकाल लिया। अब आप HBC ट्राइंगल लोगे, फिर उसका ऑर्थो सेंटर निकालोगे जो कि पूछा है BCH का। तो तीनों वर्टेक्स पता है तो आप इसका ऑर्थो सेंटर, इसका सर्कम सेंटर और निकालोगे, और आप जब निकालोगे तो आपको पता चलेगा वो A ही आएगा। तो आप एक काम की बात ध्यान रख लो कि अगर ABC का ऑर्थो सेंटर H है तो BCH का ऑर्थो सेंटर A होगा। सिमिलरली AHC का ऑर्थो सेंटर B होगा। सिमिलरली ABH का ऑर्थो सेंटर C होगा। सीधी प्रॉपर्टी है, पता रख लो। तो अगर ABC का ऑर्थो सेंटर H दिया हुआ है और BCH इसका ऑर्थो सेंटर पूछा हो तो A हो गया, खत्म बात। आंसर इज -1, 0। कौन सा ऑप्शन है? अरे तो कोई सा ही नहीं है, नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन। अगर आपने ये बात नहीं पता, आप मेहनत किए, देखे, ABC कोई मैच नहीं हुआ, जो आपका पेपर में मोराल गिरेगा भाई। यहां से सीधा यहां इतनी मेहनत करा लेकिन एक भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ। सीधी सी एक बात है, पता होनी चाहिए। इसीलिए नोट्स की इंपॉर्टेंस होती है भाई, नोट्स की एक एक बात पता होनी चाहिए। ये देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक एक्सप्रेशन गिवन है कुछ बाइनोमियल का पावर 7 के साथ, और बोला ये कितने डिग्री की पोलिनोमियल ये बताने का है। तो एक चीज देखो, आप इसमें √4x + 1 बहुत सारी जगह, अब इसको बार बार लिखना पड़ेगा। तो पहला एक काम जो मैं आपकी सहूलियत के लिए करना चाह रहा हूं, √4x + 1 को मैं अल्फा लिख देता हूं। ये क्यों किया मैंने? सहूलियत के लिए। तो ये सवाल क्या बन गया, 1/α, और इधर क्या है, अच्छा 2 की पावर 7 यहां से और यहां से कॉमन ले लू मैं बाहर,
ले लेता हूं, तो 2 की पावर 7 बाहर आएगी, तो इधर कितना बन गया 1 प्लस अल्फा की पावर 7 माइनस 1 माइनस अल्फा की पावर 7। अब मुझे इसके अंदर देखना है कि अल्फा की हाईएस्ट पावर कितनी है। जहां अल्फा की पावर हाईएस्ट होगी वहां पे तो मेरे को मिलेगा ना एक्स की पावर हाईएस्ट कितनी होगी, और जो एक्स की पावर हाईएस्ट है वही तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। बात क्लियर हुई? तो मैं देखता हूं कि अल्फा की इधर क्या बनेगा, ये NC0 प्लस NC1 अल्फा प्लस NC2 अल्फा स्क्वायर, कुछ ऐसा, लास्ट में NC7 अल्फा की पावर 7। इसके एक्सपेंशन से यही बना। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, n की जगह 7 है भाई, n की जगह 7 है ना, होल पावर 7 दी हुई है ना। इधर बनेगा 7C0 माइनस 7C1 अल्फा प्लस 7C2 अल्फा स्क्वायर माइनस 7C3 अल्फा क्यूब, लाइक दिस। जब इन दोनों को मैं माइनस करूंगा मैं, तो मैंने देखा 7C0 से 7C0 कटवा, बट ये 2 टाइम हो गया। ये कितना हो गया 2 टाइम हो गया। 2 टाइम क्या बन गया 7C1 अल्फा। सिमिलरली ये टर्म कटेगी अल्फा स्क्वायर वाली, कि ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, माइनस किया सेम साइन के टर्म से तो कटेगी। आगे कितना आएगा 2 टाइम्स 7C3 एक्स क्यूब अल्फा क्यूब। सिमिलरली कितना आएगा 2 टाइम्स 7C5 अल्फा की पावर 5। सिमिलरली 2 टाइम्स 7C7 अल्फा की पावर 7। इसके अंदर मैक्सिमम अल्फा की पावर 7 आई है, इसके अंदर मैक्सिमम अल्फा की पावर 7 आई है, और बाहर एक अल्फा नीचे ऑलरेडी है, तो एक अल्फा उससे कटेगा। तो ये ओवरऑल ये टर्म क्या बन गई 1/2 की पावर 7 तो बाहर ही है, एक अल्फा अंदर जाके गया तो कटा कि नहीं कटा, इसके बाहर 1/2 की पावर 7 अल्फा है भाई। तो अंदर की तरफ जो भी बनेगा हाईएस्ट पावर ऑफ अल्फा की पावर 6 है, हाईएस्ट अल्फा की पावर 6 है। तो हाईएस्ट अल्फा किसको माना था, इस चीज को, तो अल्फा की पावर 6 हाईएस्ट मतलब 4x + 1 की पावर 3 हाईएस्ट, बाकी से छोटी पावर है। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है इसमें 3, x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी होगी 3, ऑप्शन डी। मेरे को मतलब ही नहीं है और बाकी टर्म्स कितनी क्या है, उसने मेरे से पूछा कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है। डिग्री मतलब x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर तब आएगी जब अल्फा की भी हाईएस्ट पावर होगी। उम्मीद है आपको एक सवाल भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अगेन एक बाइनोमियल का क्वेश्चन है। ये क्या कहना चाह रहा है कि 1 + ax की पावर n ये है, तो 1 + ax की पावर n क्या होता है 1 + ax की होल पावर n, ये क्या बनेगा 1 + nax प्लस n-1/2 a स्क्वायर x स्क्वायर। इससे आगे मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इधर भी मेरे को 2 ही गिवन है। नाउ वी कैन कंपेयर इट। अगर कंपेयर करता हूं तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है na की वैल्यू 8 है और n-1/2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 24। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, a और n दोनों की निकालनी है। तो आप देखो ना 2 इक्वेशन 2 अननोन है, 2 इक्वेशन 2 अननोन है, सोल्व देम गेट n एंड a। तो एक काम करते हैं अपन, ऊपर वाले को स्क्वायर करके डिवाइड कर देते हैं इसको, n-1 a स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू 2। ये तो नीचे वाली इक्वेशन होगी, ऊपर वाले का स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, n स्क्वायर a स्क्वायर, इधर कितना 8 इंटू 8, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, एक n से एक n कट, इधर 8 से 3 बार, 2 से ये 4 बार, तो ये कितना बन गया 3/4 इक्वल टू n-1/n। सोल्व करने पे यहाँ से n की वैल्यू 4 आ रही है, n की वैल्यू 4 आ रही है। n की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो n 4 हो गया a 2 हो गया, n 4 हो गया n पहले a की पूछे तो 2,4 ऑप्शन है। बात समझ में आई? चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। वो कहना चाह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 लिखा है भैया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस एक्सपेंशन। अब देखो ये पावर 4 का 4 टर्म्स है इसमें एक्चुअली, है ना। मल्टीनोमियल का आइडिया आपके दिमाग में पॉपअप होता होगा, लेकिन अपन यहां मल्टीनोमियल नहीं लगाएंगे। मल्टीनोमियल तब यूज करेंगे जब इसमें 3 ही टर्म हो। 4 टर्म होगा तो पक्का उसका फैक्टर हो रहा होगा। कर लो फैक्टर, कितना बन रहा है 1 + x इंटू 1 + x स्क्वायर, इसी की पावर n लिखी हुई है, तो ये क्या बन गया 1 + x की पावर n 1 + x स्क्वायर की पावर n। अब मेरे को कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 चाहिए, तो केसेस बनेंगे। मान लो यहां से x की पावर 4 का कोफिशिएंट आया तो यहां से x की पावर 0 का। अच्छा इधर से केवल इवन वाले आएंगे, इधर से केवल इवन वाले आएंगे। वजह कि उधर x स्क्वायर की टर्म है एक, तो जो भी पावर होगी x स्क्वायर की होगी तो हमेशा इवन ही बनेगा।
तो इधर से x की पावर 2 आई, तो इधर से x की पावर 2 आई, इधर से x की पावर 4 आई, तो इधर से x की पावर 0 आई, तो इधर से x की पावर 4 आएगी, तो 4c नहीं nc4, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, और इधर से 0 आया तो nc0, इधर से 2 आने का nc2, इधर से 2 आने का nc1। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट nc1 होगा, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट nc2 होगा, x की पावर 0 आई तो nc0 इंटू nc2। तो ये कितना बन गया ओवरऑल? nc4, nc0 तो 1 होता है, प्लस nc2 इंटू nc1 प्लस nc2, ऑप्शन डी। 3 केस बने। तो जब भी 4 टर्म आ जाए और उसकी होल पावर n आ जाए, 4 टर्म की होल पावर n होगी, पक्का फैक्टर्स होंगे भाई। 3 हुई तो मल्टीनोमियल दिमाग में लाना है, वो लॉन्ग प्रोसेस मेथड याद रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 60 क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ये कहता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो मैं देख रहा हूं ये जो एफ एक्स है वो मेरा क्या बना, x ग्रेटर देन 0, तो क्या बना x अपॉन 1 प्लस एक्स, और अगर x लेस देन 0 है तब ये क्या बना x अपॉन 1 माइनस एक्स। एम आई क्लियर? तो मेरे डाउटफुल पॉइंट क्या क्या है? ये चीज 0 जहां हो रही है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा डिनोमिनेटर, वो हो रही है x इक्वल टू -1, लेकिन ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में तो ये चीज ऑलवेज कंटिन्यूअस है, वो पॉइंट तो हट गया। इसके अंदर डाउटफुल पॉइंट एक 1 है, डिनोमिनेटर 0 होता है वहां डिसकंटिन्यूअस होता है ना भाई फंक्शन, लेकिन अगेन यहां x लेस देन 0 के बारे में बात हो रही है, तो वो भी ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड है, वो भी हट गया। तो अभी तक तो कोई ऐसा इशू नहीं है। एक बस अपन को 0 पे चेक कर लेना है। किस पे चेक कर लेना है? 0 पे। बात क्लियर हुई? तो 0 पे अगर मैं देखूं तो f ऑफ 0 माइनस इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस, ये तीनों सेम आ रही है और 0 आ रही है। तो 0 पे 0 क्यों? क्योंकि फंक्शन पे मोड लगा हुआ है, फंक्शन में मोड लगा हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस है 0 पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैं f डेस x निकाल रहा हूं पहले राइट साइड का। किसका? राइट साइड, मतलब इसका, जो कि कितना हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एज इट इज माइनस एक्स एज इट इज, उसका हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये 0 पे कितना आ रहा है? ये 0 प्लस है भाई, कितना आ रहा है 1, कोई दिक्कत। अब मैं 0 के लेफ्ट का डिफरेंशिएशन और निकाल लेता हूं, तो अगर लेफ्ट का डिफरेंशिएशन देखो तो कितना हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स एज इट इज माइनस एक्स वैसा का वैसा, इसका -1, ये कट गया, अगेन ये कितना आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एफ डेस ऑफ 0 माइनस कितना आ गया 1। तो 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में दोनों जगह डिफरेंशिएबल सेम है और कंटिन्यूअस है, और कोई डाउटफुल पॉइंट है नहीं, तो ये तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल हो गया। ऑलवेज डिफरेंशिएबल, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ क्या? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप देख रहे हो कि आपको एक बी वेक्टर गिवन है, एक सी वेक्टर गिवन है, दोनों नॉन कोलिनियर है, एक लाइन में नहीं है, और ए वेक्टर और बी क्रॉस सी पैरेलल है। तो ए वेक्टर पैरेलल है बी क्रॉस सी के, इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी के, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है सी के। तो आपसे इस चीज की वैल्यू पूछी है, ये लिखा है दो वेक्टर्स का क्रॉस है, दो अलग वेक्टर क्रॉस है, उनका डॉट, और ये कैसे ओपन होता है? ए का ए से मल्टीप्लाई और बी का सी से मल्टीप्लाई, माइनस ए का सी से मल्टीप्लाई और बी का ए से मल्टीप्लाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये दोनों ही चीज तो 0 है, क्यों? क्योंकि ए और सी भी परपेंडिकुलर है, ए और बी भी परपेंडिकुलर है। तो इधर कितना बन गया? ये बन गया मोड ए का स्क्वायर बी डॉट सी। कौन सा ऑप्शन है भाई? मोड ए का स्क्वायर बी डॉट सी, ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। ये 63 एक बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। मेरी बात समझ आ रही है? ये क्या है कि लेंदी क्वेश्चन। तो क्या बोला है कि इस पॉइंट से इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये है। तो ऐसा एक लाइन गिवन अपन को, इस लाइन में पॉइंट का, इस लाइन कहां से जा रही है? ए कोमा 2 कोमा बी से लाइन जा रही है। इस लाइन पे एक पॉइंट है ए कोमा 2 कोमा बी, और इसकी डायरेक्शन जो अपन को दे रखी है वो क्या दे रखी है? एल आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। बात समझ में आई? और बोला इसके ऊपर एक फिट ऑफ परपेंडिकुलर जो कि कितना है? 3 कोमा 5 कोमा 7, और कहां से है ये फिट ऑफ परपेंडिकुलर? 4 कोमा 3 कोमा 8 से। डायग्राम समझ में आया कि
4,3,8 से फिट ऑफ परपेंडिकुलर 3,5,7 है। बस ये खास बात है। तो बताओ इसकी डायरेक्शन कितनी होगी? वो होगी 4 माइनस 3 माइनस 4 -1 आई कैप, 5 माइनस 3 प्लस 2 जे कैप, 7 माइनस 8 -1 के कैप। ये चीज और ये चीज तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि तो इसकी डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, दोनों की फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो कितना हो गया? माइनस का L प्लस का 6 और माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। माइनस L प्लस 2 इक्वल टू 0, L की वैल्यू आ गई 2। बात क्लियर है? फिर पूछा गया मेरे से कि जो लाइन L1 है उसके और A और B की जरूरत है कि नहीं, अपन इस पे फोकस करते हैं अभी थोड़ी देर में। डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड दिस लाइन। तो मेरे को इनकी शॉर्टेज डिस्टेंस का सीधा एक फॉर्मूला पता है, दैट इज B2 वेक्टर माइनस B1 वेक्टर या A2 माइनस A1, जहां पे A2 और A1 मैं थोड़ा समझा देता हूं शॉर्टेज फॉर्मूला को। ये लाइन है कैसी? एक दूसरी लाइन है जो कि कहां से जा रही है? इसका पॉइंट 2, 4, 5 कहां से जा रही है? 2, 4, 5 और इसकी डायरेक्शन 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, तो मुझे इस लाइन पर एक पॉइंट चाहिए, वो तो यही फिट ऑफ परपेंडिकुलर ले लेता हूं, ये लेना जरूरी थोड़ी ही है। और इस पे ये पॉइंट ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और उसका प्रोजेक्शन किस पे? दिस क्रॉस दिस पे। यही तो आइडिया था कि जो दो पॉइंट है उनके बीच का प्रोजेक्शन B1 और B2 के क्रॉस पे। तो देखो पहले B1 क्रॉस B2 निकालता हूं मैं, B1 क्रॉस B2, तो वो कितना हो गया? L की वैल्यू कितनी आई थी मेरी? 2। वो हो गया I कैप J कैप K कैप 2 3 4 3 4 5। तो ये कितना आ गया? I कैप, इसको हटाओ 15 माइनस 16 माइनस 1 माइनस J कैप कितना? इसको हटाओ 10 माइनस 12 माइनस का 2 और इसको हटाओ तो 8 माइनस 9 8 माइनस 9। तो ये कितना हो गया? माइनस I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है किसका? इन दोनों के डिफरेंस का, जो कि कितना आ रहा है? 3 माइनस 2 I कैप, 5 माइनस 4 प्लस J कैप, 7 माइनस 5 प्लस 2 K कैप। इसका प्रोजेक्शन लेना है B2 माइनस A2 माइनस A1 का इसके क्रॉस पे, राइट? तो प्रोजेक्शन लेने के लिए इसका यूनिट प्रोडक्ट का डॉट करूंगा मैं, तो मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं, ये ऐड होगी, ठीक है। मेरे को प्रोजेक्शन लेना 1 1 2 का, I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप का, और जिस पे प्रोजेक्शन लेना उसका यूनिट वेक्टर प्रोजेक्शन किस पे लेना है? -1 2 -1 पे, -1 प्लस 2 -1 पे, और नीचे कितना आ गया? √6 है ना? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना बना? -1 प्लस 2 -2 डिवाइड बाई √6, तो ये आ गया लगभग इसका मॉडुलस, प्रोजेक्शन तो मोड होता है, राइट? जो कि कितना आ गया? 1/√6। आंसर क्या है? 1/√6, ऑप्शन बी। उम्मीद आपके सवाल समझ में आया होगा। इस सवाल में था कि ए और बी निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपको टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है। प्रोजेक्शन के लिए आपको इस पे एक पॉइंट चाहिए, वो तो फिट ऑफ परपेंडिकुलर ले सकते हो आप। उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन है 64। 64 जो क्वेश्चन है वो एक वेक्टर इक्वेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? वेक्टर इक्वेशन का, जिसमें एक a डॉट एक्स सी दिया हुआ और a क्रॉस एक्स बी दिया हुआ है। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात मैं कह देता हूं, दिमाग में बिठा लेना कि जब भी एक अननोन क्रॉस के बीच में फंसा हुआ रहेगा, ये मुझे x निकालना है और x इक्वेशन में फंसा हुआ है और वो भी क्रॉस के साथ, VTP आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या दिमाग में आना चाहिए? VTP। तो जो a क्रॉस x वेक्टर वो b वेक्टर है, मेरे को x को बाहर निकालना है। तो x को बाहर निकालने के लिए मैं या तो इसको a से क्रॉस करूंगा या b से करूंगा या x से करूंगा। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? अब मैंने सारे ऑप्शन में देखो a क्रॉस b मौजूद है, a क्रॉस b मौजूद है, तो मुझे इधर b है तो क्या करूं? क्रॉस विद a। तो ये क्या बन गया? a वेक्टर क्रॉस x वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो यहां देखो ये a वेक्टर बाहर, अंदर क्या बना? a वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस इस बार बाहर x वेक्टर आ गया, अंदर क्या बना? a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। a क्रॉस x मुझे गिवन है c, तो ये क्या बन गया? सी ए वेक्टर माइनस x वेक्टर मोड a का स्क्वायर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो यहां से मेरा x वेक्टर कितना आ गया? सी ए वेक्टर माइनस a क्रॉस b वेक्टर, ये उधर चला गया, ये इधर आया, डिवाइड बाई मोड a का स्क्वायर। सी ए वेक्टर
माइनस ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मोड ए का स्क्वायर, ऑप्शन बी। तो जब भी ए क्रॉस एक्स हो और इस एक्स को बाहर निकालना है क्योंकि इसको सॉल्व करना है, ऑलवेज गो विद द हेल्प ऑफ बीटीपी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा वो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 नोट्स का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। देखो क्या इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल क्या गिवन है मुझे, एबीसी, ए बी सी। E एंड F डिवाइड साइड AC एंड AB। AC ये वाली साइड हो गया E और AB ये वाली साइड पे F, सच दैट AE अपॉन EC 4 है। AE इसको उधर कर देता हूं एक बार के लिए। AE अपॉन EC 4 है तो मैं मान लेता हूं ये रेशियो 4:1 है। यही गिवन है क्या? हाँ। AF अपॉन FB ये 1:1 है। सपोज D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC, इसके ऊपर एक पॉइंट D है। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC एंड G इज द इंटरसेक्शन ऑफ ED EF। G क्या है? EF और AD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को क्या बोला है? G बी द इंटरसेक्शन ऑफ EF एंड AD। EF और AD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? G। ठीक है, अभी तक मैं केवल सवाल बना रहा हूं। ठीक है, G is the intersection of EF and AD. Suppose D is situated so that AG 3 है, AG 3 है और GD 2 है। तो मुझे पूछा BD अपॉन CD, BD अपॉन CD ये पूछा है। A रेशियो B नहीं, इसको K रेशियो 1 मानो। आप क्या मानो? K रेशियो 1 और K की वैल्यू A बाई B है। बात समझ में आई? K रेशियो 1 एक नॉन में हैंडल होता है, राइट? A एंड B आर इन द लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो A प्लस बी पूछा है। ओके, तो एक काम करता हूं मैं इसमें, मेरे को कोई भी एक पोजिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसी एक को ओरिजिन मान लो, किसी एक को ओरिजिन मान लो। ओरिजिन किसको माने? ओरिजिन किसको माने? एक को मानते हैं, चलो सारी चीजें A से बहुत सारी चीजें आ रही है तो इसको मान लिया। तो ये कितना हो गया? B वेक्टर और ये कितना हो गया? C वेक्टर। कोई दिक्कत? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो F है वो कितना हो गया? B वेक्टर मिड पॉइंट हो गया तो B वेक्टर बाई 2 और ये जो E वेक्टर है वो कितना हो गया? 4 इंटू C प्लस 1 इंटू 0 0 डिवाइड बाई 5, ये E हो गया। और D वेक्टर कितना हो गया? एक बार मैं इसको मिटा देता हूं ना, ये K रेशियो 1 है मुझे पता है ये। तो D कितना हो गया? KC वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइड बाई K प्लस 1, ये D हो गया। ओके, अब मेरे को क्या करने का है? अब मेरे को K निकालने का है और ये रेशियो मुझे गिवन है 3:2। बात क्लियर हुई क्या? कोई दिक्कत? एक काम करो, इसको लैम्डा रेशियो 1 मान लो, इसको लैम्डा रेशियो 1 मान लो। अब मैं इस G को दो तरह से निकालूंगा, एक इधर से निकालूंगा और एक इधर से निकालूंगा, और दोनों ही G के कोऑर्डिनेट होंगे तो सेम होंगे, कंपेयर करूंगा। आइडिया क्लियर हुआ? तो पहले G को मैं इधर से निकाल दूं, वो कितना हो गया? 3:2 की ना, 2 इंटू 0 खत्म, 3 इंटू दिस 3 KC वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइड बाई K प्लस 1 और पूरे के डिवाइड में बाई 5। ये आ गया मेरा G के कोऑर्डिनेट इधर से। अब इधर से निकाला तो 4C वेक्टर बाई 5 इंटू लैम्डा और प्लस B वेक्टर बाई 2 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस, ये इधर से आया देखो, लैम्डा इंटू दिस 1 इंटू दिस डिवाइड बाई दिस। ये बात समझ में आई क्या अभी तक? कोई दिक्कत नहीं? फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। ये डायग्राम में बहुत सारा काम कर दिया मैंने, ठीक है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना तो बनता है। तो ये कितना बन गया ऊपर? 3K C वेक्टर डिवाइड बाई 5K प्लस 1, अलग अलग डिवाइड भी कर रहा हूं साथ में ना, प्लस 3/5K प्लस 1 B वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 लैम्डा बाई 5 लैम्डा प्लस 1 C वेक्टर प्लस 1/2 लैम्डा प्लस 1 B वेक्टर। ये ओवरऑल आइडिया हो गया, सिंप्लीफाइड वर्जन। अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तक मैंने कुछ कॉन्सेप्ट तो कोई लगाया नहीं, अभी तक तो बेसिक प्रोसेस है, मैंने स्टार्ट किया, जो जो गिवन है वो ट्राई किया, ठीक है। अब देखो इधर से ये सी वेक्टर वालों को एक तरफ लो, तो सी अगली स्लाइड में लेता हूं। सी वेक्टर के बगल में क्या है? 3K अपॉन 5K प्लस 1, यही था ना सी के बगल में। 3K अपॉन 5K प्लस 1 माइनस ये नहीं हुआ क्या? 4 लैम्डा बाई 5 4 लैम्डा बाई 5 लैम्डा प्लस 1 सी वेक्टर इज इक्वल्स टू,
एक मिनट, ये क्या आ गया, अगला सवाल आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया सी वेक्टर। बी को एक तरफ कर दो, 1/2 लैम्डा प्लस 1 इधर ऑलरेडी है, 1/2 लैम्डा प्लस 1 ऑलरेडी, और इधर से माइनस का क्या गया है 3/5 के प्लस 1, इधर से क्या गया है माइनस 3/5 के प्लस 1, ये किसके बगल में गया है बी वेक्टर के। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या किया, सब कुछ रेशियो वेशियो किए थे, जो नहीं किए उनको माना, जी को मैंने दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे लिखा, सिंपलीफाई किया, बी वालों को एक तरफ, सी वालों को एक तरफ। अब एक बात देखो, इसमें मेरे को साफ साफ दिख रहा है बी वेक्टर और सी वेक्टर कोलिनियर नहीं है, बी वेक्टर और सी वेक्टर कोलिनियर नहीं है, बट इस रिलेशन से दिख रहा है तो बी वेक्टर और सी वेक्टर कोलिनियर दिख रहे हैं, बट ये तो कोलिनियर है ही नहीं, तो दिख क्यों रहे? तो दिख गलत रहे, दिख गलत रहे, तो ये गलत दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज भी जीरो और ये चीज भी जीरो। बात क्लियर हुई? तो ये चीज जीरो हुई तो क्या बोल दो यहां से 3k/5k प्लस 1, ये बराबर है किसके 4 λ/5 λ प्लस 1 के, और वो चीज जीरो हुई तो 1/2 लैम्डा प्लस 1 बराबर है किसके 3/5k प्लस 1 के। एक हम उनको उल्टा लिखता हूं, मैं डिवाइड करने वाला हूं दोनों का आपस में ना, उसको पहले लिखो 3/5k प्लस 1, ये इसके इक्वल है, किसके इक्वल है ये 1/2 लैम्डा प्लस 1 के। इनको डिवाइड कर दूं मैं दोनों को, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड किया तो 5k प्लस 1 5k प्लस 1, 3 से 3 कट के इधर तो k बचा, इधर लैम्डा प्लस 1 से लैम्डा प्लस 1 कट गया, इधर बचा 4 λ/5, नीचे 1/2 इंटू 2, राइट, यही तो बचा, यस। तो ये कितना होगा 8, तो क्या 5k इक्वल्स टू 8 लैम्डा, 5k इक्वल्स टू 8 लैम्डा। अब मेरे को निकालना है क्या, देखो मेरे को निकालना है k, तो मैं लैम्डा को करूंगा एलिमिनेट, तो मैं लैम्डा को, इस रेशियो को ध्यान से देखो, थोड़ा इसको उल्टा भी करके लिख दूं ना मैं, 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5/3k प्लस 1। अब मैं लैम्डा को एलिमिनेट करूंगा क्योंकि k निकालना है, तो लैम्डा की जगह लिख दिया 5k/8, इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने 5k/8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5/3k प्लस 5/3। तो इसको सोल्व करने में कितना हो गया 5k प्लस 8 डिवाइड बाई 8 और 2 4 हो गया इज इक्वल टू, अच्छा अलग अलग ही रखते हैं ना, इसको एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं अलग अलग ही रखते हैं, ठीक है, ताकि सोल्व कर, कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन है, कोई इलाज नहीं है, जेई का सवाल है भाई, कैलकुलेशन नहीं आएगी तो क्या आएगी। इधर बन गया 5/3k प्लस 5/3, तो इधर ही कितना हो गया 5k/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 5/3k प्लस 5/3। बात क्लियर है? k को एक तरफ कर लिया तो 5k/4 माइनस 5k/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 2, इधर कितने होंगे 5k तो बाहर आ गया, ये हो गया माइनस का 1/12, इधर से कितना हो गया माइनस का 1/3, माइनस से माइनस कट गया तो बन गया 5k, 12 इधर गया तो ये हो गया 4k, हो गया 4/5, जो कि क्या था a/b। बात क्लियर हुई क्या? यस। तो 4/5 मुझसे पूछा क्या है, a प्लस बी की वैल्यू 4/5 9, मेरा आंसर 9 आ रहा है। बात समझ में आई क्या? अब ये एक स्टैंडर्ड नोट्स का आइडिया है, थोड़ी सी मेहनत है, करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, जेईई में इनसे क्या कर सकते हैं, मेहनत तो थोड़ी बहुत तो आएगी ही आएगी। ये सवाल देखो, ओह अगेन मेहनत, यस थोड़ा लेंदी सवाल है ना, लेंदी सवाल तो जरूरी है ही। एक मेरे को ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया है, उसकी एक आर्गुमेंट कुछ कंडीशन दी और मिनिमम ये पूछा है, तो इसको देखते ही मुझे एक तो पता चलना चाहिए एक सर्कल की इक्वेशन लिखी, क्या लिखी है सर्कल की इक्वेशन, और उस सर्कल की इक्वेशन का मुझे किसी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पूछिए, क्या पूछिए मिनिमम, मिनिमम क्या होता है सेंटर से डिस्टेंस माइनस रेडियस, स्टैंडर्ड आइडिया, एम आई क्लियर? चलो करते हैं वो सर्कल, क्या देखो z-2/z+2 का आर्ग्यूमेंट π/4 है, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z को क्या लिख दिया x प्लस आयोटा y, तो ये क्या बन गया x-2 प्लस आयोटा y माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ इधर क्या बना x प्लस 2 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू π/4। तो ये कितना होता है tan इनवर्स y/x माइनस 2 माइनस tan इनवर्स y/x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। तो ये कितना बन गया tan इनवर्स दोनों का एडिशन y/x माइनस 2, अच्छा माइनस होता सब्ट्रैक्शन y/x प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो कि ना y²
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5/4। क्लियर ये बात? टेन इनवर्स तो उधर जाके 1 होगा, इधर एलसीएम लिया तो y कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1। नॉर्मल एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने का, राइट? ये दोनों कट रहे हैं, यस। इधर एक्स से एक्स कट रहा है, यस। तो ऊपर कितना बचा 4y, नीचे कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये वाई नहीं है माइनस 4 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना यहाँ, माइनस 4 इक्वल टू 1। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4y। तो सर्कल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मैं पहले ही कहा था एक सर्कल आएगा, स्टैंडर्ड आइडिया है ये एक सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल का रेडियस सेंटर वेंटर देख लें, तो इस सर्कल को अगर मैं स्टडी करूं, अगले पेज पे स्टडी कर देते हैं, चलो तो मान लिया ना, सर्कल क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पीछे कितना है माइनस 4y इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ 4 ऐड किए तो ये कितना बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 8। तो इसका सेंटर हो गया 0,2, रेडियस हो गई इसकी 2√2, 0,2 सेंटर। ओ डायग्राम अच्छा नहीं बना, 0,2 को सेंटर हो गया, रेडियस 2√2 हो गई, राइट? ये मेरा लोकस आ गया। अब ये जो चीज है, ये चीज ध्यान से क्या लिखा, जेड की डिस्टेंस लिखे, कौन से पॉइंट से 9√2,2 से, 9√2,2 से। तो 9√2,2, एक खास बात नोट करना, पीछे वाला आ गया, 9√2,2 इसी पे कहीं ना कहीं होगा, इधर 9√2,2। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 9√2। इसमें से ये रेडियस है इसकी 2√2 हटा दो, इसी लेवल पे है ना एकदम। तो ये कितनी बची पीछे 7√2, और मुझे पूछा 7√2 का स्क्वायर जो कि कितना हो गया 98, जो कि कितना हो गया 98। तो इसका आंसर कितना हो गया 98। 98 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। बात क्लियर हुई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। आओ वाह, सारे के सारे सवाल अच्छे हैं, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं, डरावने से दिख रहे हैं। ओ भाई साहब, इन सब में मोड जेड की बातें हो रही है, तो मोड निकालना, तो मोड ऑफ Z1 कितना हो गया, तो मोड ऑफ Z1 कितना हो गया, मोड ऑफ 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा √3 की पावर 1/6, मोड के बाहर चली जाती है पावर। तो इसका ऊपर वाले का मोड 1 है, नीचे वाले का कितना है 2 है, तो 1/2 की पावर 1/6 हो गया। तो मोड ऑफ Z2 अगेन सबकी हो जाएगा, नीचे वाले का 2 है, 1/2 की पावर 1/6। Z3 का मोड, इसका 1 इसका 2, अरे ये तो सब सेम है, सबके सब ये हैं भाई, सबके सब ये हैं। तो पहले सवाल में इन सबके स्क्वायर का सम, सबके स्क्वायर का सम, तो मोड ऑफ Z1 के स्क्वायर का सम ये हो गया 1/2 की पावर 1/3 3 टाइम्स, क्योंकि ये भी 1/2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, 2 की 3 बार आइडिया 3 बाई दिस। क्या ये सेम? अरे नहीं, कतई नहीं। दूसरा देखो, Z1 की पावर 4 और Z2 की पावर 4, Z3 की कितनी पावर होगी, तो Z1 की पावर, ये ऑप्शन दोनों सेम से ही है, बी और सी दोनों में Z1 की पावर 4 है। तो निकालो मोड ऑफ Z1 की पावर 4 प्लस मोड ऑफ Z2 की पावर 4, ये होगी 2 टाइम्स मोड ऑफ Z1 की पावर 4, 2 टाइम्स हुई ना ये, तो दोनों सेम ही है। तो 2 इंटू मोड Z1 की पावर 4, 1/2 की पावर 1/6, तो 4/6 2/3, तो 2 की पावर 1/3 हो गया। कितना हो गया 2 की पावर 1/3। मोड Z3 की पावर 8 या -8, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर -1/6 की पावर -2 लग रही है मेरे को, तो उसकी पावर -2। अरे नहीं, ये दोनों ही नहीं बैठ रहे, हाँ है ना, ये तो दोनों ही नहीं बैठ रहे, क्योंकि अगर 2 की पावर -1, क्या पता दोनों सही नहीं हो भाई, मैं टेंशन क्यों ले रहा हूं, क्या पता ये हो इसका सी आंसर सही। तो मोड Z1, या ब्रैकेट भी तो नहीं लगाया कहीं, कुछ तो गड़बड़ है। 60 मैं दोबारा देखता हूं इसको ना, एक बार इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही प्यारा एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। Z³ इक्वल टू Z बार, इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं
ये एडवांस में भी एक बार पूछा जा चुका है। तो देखो पहली बात, एक सॉल्यूशन तो इसका होगा, पहली बात तो ये जेड में पॉलिनोमियल है ही नहीं ढंग से, तो अपन ने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया बाई जेड से, तो ये कितना बन गया जेड की पावर 4 इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, जो कि हो गया मोड जेड स्क्वायर, एक डिग्री 4 की, तो 4 सॉल्यूशन हो गए। प्लस इसको जब मैंने जेड से मल्टीप्लाई किया तो मैं मान के चल रहा हूं जेड जीरो नहीं है, जेड जीरो नहीं है, तभी तो मल्टीप्लाई किया, तो 0,0 इसमें ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो 0,0 सीधा सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशन होंगे 4 + 1 5, और सीधा पता होनी चाहिए बात कि जेड की पावर n इक्वल टू जेड बार है, तो इसके सॉल्यूशन n+2 होते हैं, तो इसके सॉल्यूशन हो गए 5। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। ये भी एक अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। इधर 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा ही तो होता है, माइनस ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा, ओमेगा 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 क्यूब 1 हो गया, जिसका आंसर आ गया 4, ऑप्शन डी। क्लियर? स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे, एरिया ऑफ ए पॉलीगन हुज वर्टिसेस आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग। तो आपको मैं बता दूं ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x⁸ -1 अपॉन x - 1 इक्वल्स टू 0। जीपी लगाई इसमें 8 टर्म से ही बात समझे, इसको उल्टा करके लगाया मैंने, फर्स्ट टर्म 1 मान के। क्लियर है? मेरे को ये समझाने की जरूरत मुझे नहीं लग रहा है, ये सीधा पता होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। और यहां पे x1 नहीं है, तो ये x की पावर 8 के सारे सॉल्यूशन है, बट उनमें 1 नहीं है। x की पावर 8 के सारे सॉल्यूशन, और x की पावर 8 के सारे सॉल्यूशन कहां आएंगे? एक सर्कल पे आएंगे। कहां आएंगे? एक सर्कल पे, जिसमें अगर 8 पॉइंट बनाने हैं मेरे को, तो एक इसके अपोजिट 2, कितने बनाना मेरे को? 8 सॉल्यूशन, तो 8 टुकड़े करने ना, 8 टुकड़े मतलब हर एक एंगल 45 डिग्री का होगा ना, 360 टोटल है, डिवाइड बाई 8 45। यस, ये 45 दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8 पॉइंट है, जिसमें इसको छोड़ दो, बाकी इन 7 से बनने वाला है ना, ये इसका एरिया पूछा है। बात समझ में आई क्या? हाँ है ना? क्लियर हुआ? इस एक पॉइंट को छोड़ दो बस, क्योंकि 1 नहीं हो सकती x की वैल्यू। बात क्लियर हुई? तो जो इसका एरिया होगा वो इन 8 का होगा। तो एक चीज देखो, ये और ये 6 तो एक जैसे हैं, और ये वाला और ये वाले 2 एक जैसे हैं, तो इन 6 का एरिया निकालने के लिए 6 इंटू इसका एरिया कितना हो? ये लेंथ 1 है, ये यूनिट रेडियस क्या है ना, ये सारे के सारे यूनिट रेडियस होते हैं, राइट। तो अरे वो सवाल याद है, एक ट्राइंगल का एरिया जब ये साइड a है, ये साइड भी a है, और ये थीटा है, तो इसका एरिया होता है a² या b भी होगा, तो हाफ AB sin थीटा, हाफ AB sin थीटा। तो इधर ये 1 है, ये 1 है, और ये भी 1 है, और बीच में π/4 एंगल है 45 डिग्री, तो कितना होगा? हाफ इंटू 1 इंटू 1 इंटू साइन 45, जो कि हो गया 1/√2, तो 3/√2। ये तो एरिया हो गया इस 6 पार्ट्स का एक साथ। अब इन 2 पार्ट का करना है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो बेस इंटू हाइट सीधा ही हो गया, तो इस प्लस इस पूरे इन दोनों का कंबाइंड एरिया कितना हो गया? हाफ इंटू बेस भी 1 हाइट भी 1, तो ये हो गया 3/√2 प्लस 1/2। मेरे को क्या अच्छा, इसमें नीचे डी चाहिए नीचे, तो रेशनलाइजेशन कर दिया तो कितना हो गया? 3√2 प्लस 1/2, ये आंसर हो गया। कंपेयर किया तो a कितना है मेरा? a हो गया 3, b कितना हो गया 2, c कितना हो गया 1, d कितना हो गया 2, तो हो गया 4 + 4 8, ऑप्शन बी। बात समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स के 8 रूट ऑफ यूनिटी है उनको यूज लिया है, बट पॉलीगन 7 से ही बनवाया है ये, और वो भी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड वर्जन दिया हुआ है, जो कि आपको देखने की सख्त जरूरत थी। आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71 में यहां पे ये f लिखा हुआ है, ठीक है भाई, देख लेना। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। ये एक फंक्शन दिया हुआ है अपन को, फंक्शन क्या गिवन है अपन को? f(x) इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ 5x प्लस फ्रैक्शन ऑफ 3x। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, बोला इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी बताओ। सवाल समझ, और कहां से कहां तक x की वैल्यू, कहां से कहां तक है? 0 से 5 में, 0 से 5 में।
तो देखो सबसे पहले मुझे ढूंढने का है कि मेरे डाउटफुल पॉइंट कौन कौन से, मेरे डाउटफुल पॉइंट कौन कौन से। तो अगर मैं इसकी बात करूं बॉक्स ऑफ 5x, इसके लिए मेरे डाउटफुल पॉइंट क्या क्या है, 0, जहां जहां ये इंटीजर होगा, जहां जहां ये इंटीजर होगा, दैट इज 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5, दैट इज 1, दैट इज 1। ऐसे ही 2 चलेगा, ऐसे ही चलते चलते 5 तक आएंगे। एम आई क्लियर? दूसरा मेरा जो बॉक्स ऑफ 3x है, उसमें मेरे डाउटफुल पॉइंट क्या है, 0, 1/3, 2/3 एंड 3/3, दैट इज 1। देन 4/3, ऐसे ही चलते 2 तक जाएंगे, ऐसे ही चलते चलते 5 तक जाएंगे। ये वो पॉइंट्स है। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो कितने पॉइंट्स है, ये 0 से लेके 5 तक 16 पॉइंट है। इसके अंदर देखूं तो कितने पॉइंट है, ये 0 से लेके 5 तक ये पॉइंट 26 पॉइंट है। बात क्लियर हुई क्या? तो ये 26 और 16 ये मेरे डाउटफुल पॉइंट है। पहली बात क्लियर हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये 26 और 16 मेरे ओवरऑल डाउटफुल पॉइंट कितने हो गए, ओवरऑल डाउटफुल पॉइंट कितने हो गए मेरे, 26 इधर से आगे, 16 इधर से आगे। बट एक चीज ध्यान से देखो, 0 दोनों में है, 1 दोनों में है, तो ये 2 बार काउंट नहीं हो गया। तो 6 पॉइंट है जो कि 2 बार काउंट हो गए, तो इन 6 को हटा दो। तो मेरे ओवरऑल डाउटफुल पॉइंट कितने हो गए, 36 मेरे डाउटफुल पॉइंट्स है। पहली बात क्लियर हुई। और जहां जहां ये इंटीजर बनेंगे, ये जहां इंटीजर है वहां ये इंटीजर बनेंगे, वहां तो डिसकंटिन्यूअस होता ही है। ये बात भी क्लियर हुई। मेरे को बस अब केवल इन 30 पॉइंट तो पक्का से डिसकंटिन्यूअस। कौन से 30 पॉइंट, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/3, 2/3, ये तो श्योरली डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि जहां जहां बॉक्स और फ्रैक्शन है वो इंटीजर होता है, वो पार्ट डिसकंटिन्यूअस होता है, और दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन भी डिसकंटिन्यूअस हो। बात क्लियर हुई। अब मेरे को केवल और केवल चेक करने की जो जरूरत है वो इन 6 पॉइंट्स पे जरूरत है। 6 पॉइंट कौन कौन से, जहां जहां ये दोनों एक साथ इंटीजर हो रहे हैं, उस टाइम पर एक साथ इंटीजर कहां कहां हो रहे हैं, एक्स के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। 30 पॉइंट तो मेरे श्योरली डिसकंटिन्यूअस है। इन 6 पॉइंट्स पे चेक करने की जरूरत है। मतलब मेरे को दोनों एक से, ये 6 के 6 सिमिलर बिहेव करेंगे, या तो 6 के 6 पे डिसकंटिन्यूअस होगा या 6 के 6 पे कंटिन्यूअस होगा। यही चीज चेक करने की जरूरत है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको। ये एम आई क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया मैं क्या कहना, ये वाला कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन स्टॉर्मिंग है इधर की तरफ। क्लियर हुई बात? अब चलो अपन देखते हैं, लेट्स से 0 पे देख लेते हैं। तो 0 पे तो छोड़ो, 0 तो बाउंड्री केस है, या 0 पे देख लेते चलो। एफ ऑफ 0 बताओ कितना आ रहा है, एफ ऑफ 0 0 0 0 आ रहा है। एफ ऑफ 0 प्लस कितना आ रहा है, ये पार्ट देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 0 प्लस एच प्लस 3 इंटू 0 प्लस एच, इसका फ्रैक्शन, ये चीज आ रही है। तो इस पे 0 प्लस पे कितना आ गया, ये कितना आ गया, 5 इंटू 0, ये तो 5 ही हो गया। 5 इंटू 0, ये लगभग 0 ही हो गया। 0 से जस्ट बढ़ा है उसका बॉक्स 0, और ये क्या है, 0 से जस्ट बढ़ेगा फ्रैक्शन, वही हो गया। तो ओवरऑल एच को 0 रखा तो 0। तो इसका ऑन पॉइंट और राइट साइड में वैल्यू सेम आई कि नहीं आई? यस, सेम आई। मतलब ये 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है, 0 के लेफ्ट में चेक नहीं करना है। एम आई क्लियर? चलो अब बात करते हैं अपन कहां पे, 1 पे। 0 तो बाउंड्री वाला पॉइंट था ना, 1 पे बात करते हैं। अरे ये क्या हो गया, एफ ऑफ 1 कितने का है, एफ ऑफ 1 कितना है देखो, 1 पुट करो इधर, ये 5 का 5, ये 3 का 3, 0 हो गया। 5 प्लस 0 5 हुआ कि नहीं हुआ। एफ ऑफ 1 माइनस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एफ ऑफ 1 माइनस की। अरे एक मिनट, थोड़ा सा इस साइज का इश्यू है कुछ, चलो करते हैं अपन एफ ऑफ 1 माइनस की बात करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो क्या गया, अभी ठीक है। एफ, एक मिनट, ओ ये तो साइज अभी सेम हो ही नहीं पाएगी, इग्नोर कर सकते हैं ना अपन इसको। यस, एफ ऑफ 1 माइनस की बात करते हैं। एफ ऑफ 1 माइनस पे कितना हो गया, 5 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच का फ्रैक्शन। तो अब ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, 5 से थोड़ा सा कम हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 5 से थोड़ा सा कम। 5 से थोड़ा सा कम, उसका बॉक्स कितना हो गया, 4। तो इधर कितना आ गया, 4 प्लस इधर की तरफ कितना आ गया, ये आ रहा है 3 माइनस 3h
हाँ है ना, तो इस 3 को हटा दूं मैं। ये माइनस का बहुत छोटा है, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर कोई इंटीजर हो तो उसको हटाया जा सकता है, फ्रैक्शन में कोई इंटीजर हो तो उसको हटाया जा सकता है, पता है ना बात आपको कि k प्लस कुछ x है, k इंटीजर तो इसका मतलब बॉक्स x ही होता है, राइट। तो मैं इस 3 को हटा दिया यहां से, राइट। अब माइनस का बहुत छोटा नंबर, उसका फ्रैक्शन कितना होता है, ये कितना हो गया पता है कि 4 फ्रैक्शन हो गया तो कितना हो गया 1 माइनस 3h, 1 माइनस 3h। अगर कोई नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शन लेते हो तो 1 माइनस वो नेगेटिव नंबर होता है, तो ये 3h तो 0 हो गया, कितना हो गया 5। तो लेफ्ट लिमिट ऑन पॉइंट अभी तक सेम है। अब मेरे को बस एक पॉइंट और चेक करना, दैट इज f ऑफ 1 प्लस, f ऑफ 1 प्लस, वो मैं इधर कर देता हूं, f ऑफ 1 प्लस, जो कि कितना हो गया 5 इंटू 1 प्लस h का बॉक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस h का फ्रैक्शन। तो ये कितना 5 से जस्ट बड़ा, 5 से जस्ट बड़ा, तो ये कितना हो गया 5 प्लस ये कितना हुआ 3 प्लस 3h, 3 को गायब कर दिया, एक पॉजिटिव नंबर का फ्रैक्शन जो कि 0 हो गया, जो कि कितना ओके f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 प्लस सेम आया। इसका मतलब इस पे भी क्या है, ये 1 पे क्या है कंटिन्यूस, 0 पे था ही, और मैंने कहा था सारे इंटीजर पे सिमिलर बिहेव करेगा, मतलब 2 पे भी कंटिन्यूस, 3 पे भी कंटिन्यूस, 4 पे कंटिन्यूस, 5 भी बाउंड्री पॉइंट कंटिन्यूस, मतलब इन 6 के 6 पे कंटिन्यूस है। इसका मतलब कितने पॉइंट बचे डिसकंटिन्यूटी वाले 30, अपन को क्या करना था डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट बताने, जो कि कितने हो गए 30। बात समझ में आई, और बहुत ही प्यारा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है, 30 मेरे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई। क्लियर हुई मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर 72। ये क्वेश्चन एक मस्त ट्राइंगल का क्वेश्चन है, देखो क्या कहना चाह रहा है। इन एन एक्यूट ट्राइंगल एबीसी द बेस बीसी इज दिस इक्वेशन। एक ट्राइंगल जो गिवन है उसका बेस बीसी की इक्वेशन गिवन है। बेस बीसी कितना हो गया इसमें 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर h, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट 1, 2 एंड सर्कम सेंटर p 2, 3, ये गिवन है। ऑफ द ट्राइंगल इज 1, 2 ऑर्थो सेंटर, 2, 3 सर्कम सेंटर। रेडियस पूछिए इसकी, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल की रेडियस पूछिए, मतलब सर्कम रेडियस पूछिए। बात समझ में? अब ये जो सवाल है ना उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी ही चाहिए, ये एक प्रॉपर्टी का ही सवाल है, और वो प्रॉपर्टी क्या है ध्यान से सुनना, कि ये एक सर्कम सर्कल है, ऑर्थो सेंटर की किसी भी साइड में मिरर इमेज हमेशा सर्कम सर्कल पर होती है। ऑर्थो सेंटर की किसी भी ट्राइंगल की साइड में मिरर इमेज हमेशा कहां होती है सर्कम सर्कल पे। तो अगर मैं ऑर्थो सेंटर की साइड में इमेज निकालूं तो सर्कम सर्कल पे आएगी, तो इमेज वाला पॉइंट आ गया, इमेज वाला पॉइंट आ गया तो सर्कल का सेंटर पता है, उसके ऊपर एक पॉइंट पता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस आ गई। समझ में आया? तो ये इस कैलकुलेशन का सवाल है। तो अपन निकालते हैं मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के लिए एक तो फॉर्मूला होता है, एक अप्रोच होती है, मैं अप्रोच से सोल्व कर रहा हूं इसको। तो देखो ये लाइन कितनी गिवन है बीसी, बीसी लाइन गिवन है 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कितनी होगी जो ऑर्थो सेंटर से जा रही है, वो होगी 3x प्लस 4y माइनस कहां से जा रही है 1, 2 से जा रही है, x के लिए 1 और 2 8 11 माइनस 11 इक्वल्स टू, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फुट ऑफ परपेंडिकुलर आता है, राइट। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, और दोनों को माइनस कर दिया। तो इधर 12x, इधर भी हो गया 12x कट गए, माइनस का 9y माइनस का 16y, तो हो गया माइनस का 25y। इधर हो गया 9 प्लस 44, 11 इंटू 4 44, और ये साइन माइनस किया तो साइन बदल गए थे, तो ये कितना हो गया 44 और 9 53 प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो यहां से y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 53/25। बात क्लियर हुई? अगर यही काम मैं इसको ऐसे साथ करता 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 4y प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0, इसको किया 4 से मल्टीप्लाई, इसको किया 3 से मल्टीप्लाई और ऐड कर दिया, तो अगेन x में तो कितना बना 25x, y वाली टर्म कट गई, माइनस का 12y और प्लस का 12y ये कट गया, इधर कितना हो गया 12 और प्लस करना ना मेरे को, हाँ इधर हो गया प्लस का 12 और माइनस का 33, माइनस का 33 प्लस का 12, तो ये बच गया 21, वो भी किसका माइनस का 33 प्लस का 12 माइनस का 21, x कितना आ गया 21/24।
25। तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेट्स से इसको एफ बोलता हूं, तो एफ कितना आ गया मेरा 21/25 कोमा 53/25। लेट्स अज्यूम दिस मिरर इमेज है अल्फा कोमा बीटा। तो इस मिरर इमेज का और एच का मिड पॉइंट ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया है, तो मैं बोल दूं अल्फा प्लस 1/2। ये मिड पॉइंट कितना है मेरा 21/25, जो कि अल्फा कितना हो गया 42/25 माइनस 1। तो अल्फा कितना आ गया यहां से 42 माइनस 25 17/25, ये आ गया अल्फा। और बीटा कितना हो गया, तो बीटा प्लस 2/2, ये कितना आ गया 53/25। तो बीटा कितना आ गया यहां से 53 इंटू 2 106/25 माइनस 2 50 गया, तो बीटा कितना आ गया 56/25। ये मिरर इमेज आ गई। अब इसके और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस ही तो मेरी क्या है रेडियस। तो डिस्टेंस किन किन पॉइंट के बीच की निकालनी है, मेरे को डिस्टेंस निकालनी है 17/25 17/25 कोमा बीटा कितना 56/25 56/25 इस पॉइंट के और 2,3। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही क्या है मेरी 2,3। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही क्या है मेरी सरकम रेडियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया, टू दी पॉइंट बात होनी है ये वाली। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डी स्क्वायर, स्क्वायर निकाल दो ताकि मैं अंडर रूट का साइन बाद में ले लूंगा, है ना। ये कितना हो गया 17/25 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 56/25 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इधर कितना 25/25 50, तो ऊपर तो कितना हो गया 33 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर प्लस इधर कितना हो गया 75 माइनस 56 19 75 हो गया। 75 में से 56 का 19 स्क्वायर बाई 25 का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल कितना बन गया 33 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर बाई 25 का स्क्वायर। तो 33 का स्क्वायर कितना होता है मैं देख लेता हूं। 33 का 33 से मल्टीप्लाई करो 9 9 9 9 9 18 10 1089। 19 का स्क्वायर कितना होता है 1 8 9 8 17 1 से 19 1 1। अरे तो पता ही होता 361 था, मैं कर क्यों रहा हूं पता नहीं। आई गेस रिदम का पार्ट है, दिमाग को खर्च करने की जरूरत नहीं लग रही। लाइक 1 5 और 1 4 1450। ये आ गया 1450/25 इंटू 25। 25 से इसको डिवाइड भी कर सकता हूं, जो कि कितना हो रहा है 20 58/25 58 ही हो रहा है ना। हाँ 25 5 जा 125 बचा 20 20 और 0 200 200 मतलब 8 58। ठीक है, तो यहां से डी कितना आ गया मेरा √58/5। ये आंसर हो गया। ठीक है, पूछा क्या है वैसे मेरे से, बोला डिस्टेंस √m/n है तो m + n, तो 58 और 5 कितना हो गया 63। तो इसका आंसर √m/n बोला है ना, तो m + n कितना हो गया 58 + 5 जो कि कितना आ गया 63। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 63। बात समझ में आई। टू दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हाँ इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी दी है, अजीब दी है, मुश्किल दी है, बट ये टू दी कॉन्सेप्ट का पॉइंट है। अगर जिसको ये बात पता है कि ऑर्थो सेंटर की साइड में इमेज सरकम सर्कल पे होती है, इसका मतलब सरकम रेडियस निकाल सकते हैं। और जिसको ये बात ही नहीं पता, जिसको ये बात ही नहीं पता, वो तो कई साल को कर पाएगा। उसके लिए तो सवाल एक्चुअली बड़ा सवाल है, 5 लाइन का सवाल है, बट ये 5 लाइन का सवाल नहीं, छोटे से कॉन्सेप्ट का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखो भाई जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली जेई एडवांस है 2024 का क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक एफ आर से आर जी आर से आर डिफाइन किए गए, एफ एक्स क्या है मेरा मोड ऑफ एक्स + 1, एफ एक्स क्या है मेरा मोड ऑफ एक्स + 1, और जी एक्स क्या है मेरा एक पैराबोला दिया हुआ है दैट इज x² + 1। मेरे को बोला है कि एच एक्स कुछ ऐसे डिफाइन किया गया, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड दिस। तो पहले मैं एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ बना लेता हूं, फिर मैं इस बात को देखता हूं कि क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है। तो एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, एफ एक्स का ग्राफ मोड x + 1 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा,
मेरे को ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये क्यों बना है ऐसा, राइट? साफ साफ दिख रहा है। सबसे पहले x+1 का ग्राफ बनाया जो कि यह आया, एक ऐसी लाइन आई ना y = x+1 की, फिर इसका x की जगह मोड लगा दे तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट साइड का ग्राफ हटाते हैं, राइट वाले की इमेज उधर लेते हैं। बात क्लियर हुई? ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा क्वेश्चन। अगला ग्राफ है x² + 1 का एक पैराबोला ग्राफ है जो यहीं से जाएगा, कुछ ऐसा जा रहा है ग्राफ, हाँ है ना? अब इस ग्राफ में उन्होंने क्या बोला, मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अलग से दिखे कौन सा ग्राफ है। इसने बोला कि जब x <= 0 है, मतलब इस y के लेफ्ट का पार्ट है, उस टाइम पे इन दोनों में मैक्सिमम पार्ट है वो ग्राफ का लेंगे। तो मैक्सिमम ये नहीं है कि इधर तो ये आ गया यहां पे, फिर यहां से ये पार्ट हो गया स्ट्रेट लाइन वाला, और जो राइट साइड पार्ट x> जो उसमें मिनिमम वाला लेंगे। मिनिमम वाला मतलब ये मिनिमम वाला पार्ट हो गया, हाँ है ना? तो इस ग्राफ में पूछा गया है नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर नॉट डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल वो पॉइंट होता है जहां पे शार्प कॉर्नर बन रहा है। शार्प कॉर्नर एक यहां बना, एक यहां बना और एक यहां बना, तो 3 ऐसे पॉइंट आ गए जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। जेईई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है भाई, ग्राफ बनाने आपको आने चाहिए। यू कैन नॉट अज्यूम लाइक दैट कि अब ग्राफ से आप भाग नहीं सकते हो, ग्राफ आपको आने ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। जब मैं पेपर बना रहा था, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा, तो ये क्वेश्चन देने के पीछे वजह एक ही थी कि उस बच्चे के जिसके 80-90 नंबर आ रहे हैं वो ये क्वेश्चन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को टारगेट करने के लिए दिया गया था कि जो बच्चे अपने आप में खुद के 80-90 नंबर लाने को देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मल्टीपल स्टेप्स है इस पेपर, इस क्वेश्चन की मल्टीपल पॉइंट्स है जहां पे एक स्टूडेंट अटक सकता है। तो देखो ये सवाल क्या है, v1 एंड v2 आर दी वेक्टर सच दैट, v1 वेक्टर गिवन है, v1 वेक्टर क्या गिवन है, 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा i कैप प्लस j कैप, और v2 क्या गिवन है, और v2 वेक्टर गिवन है sin बीटा i कैप प्लस cos बीटा j कैप, और मेरे को एक रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन है वो देखो, 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा sin बीटा, एक तो इस cos बीटा को उधर ले जाता हूं, प्लस cos बीटा इक्वल्स टू 3। आप ध्यान से देखो ये कुछ नहीं, v1.v2 लिखा हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट था, पहली ऑब्जर्वेशन कि जो रिलेशन आपको गिवन है ये v1.v2 ही गिवन है, और वो भी कितना गिवन है, 3। एम आई क्लियर? चलो दूसरी जगह पर बढ़े अपन, दूसरे स्टेप। पहला पॉइंट ये जो दिखना चाहिए था ये नहीं दिखा है तो आप ऑलरेडी यहां रुके हो, पहली लेयर में ही रुके हो। दूसरी लेयर देखो तो v1.v2 लिखा हुआ है। अब मेरे पास आप ध्यान से देखो रिलेशन अननोन कितने, 2, अल्फा एंड बीटा 2 अननोन है, रिलेशन एक ही है, मतलब ये बाउंड्री केस का क्वेश्चन हो सकता है। कुछ ना कुछ स्पेशल चीज है इसमें, क्योंकि अननोन 2 चल रहे हैं और इन दोनों की वैल्यू पूछिए शायद, यस अननोन 2 चल रहे हैं, रिलेशन एक ही है, देयर शुड बी सम स्पेशल थिंग इन दिस क्वेश्चन। अपन को स्पेशल केस ढूंढने की जरूरत है, स्पेशल चीज ढूंढने की सख्त जरूरत है, तो ढूंढो। एक काम करता हूं, ये क्या लिखा हो सकता है, मोड ऑफ v1 मोड ऑफ v2 cos थीटा, और अगर स्पेशल केस है मतलब ये बाउंड्री केस होना चाहिए, तो मोड ऑफ v1 एंड मोड ऑफ v2 पे काम करते हैं। तो बताओ मोड ऑफ v1 कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर 4 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1, जो कि कितना हो गया, अंडर रूट 4 1 प्लस साइन 2 अल्फा प्लस 1, जो कि कितना हो गया, अंडर रूट 4 + 1 5 + 4 साइन 2 अल्फा। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, क्या बात करूं इसकी रेंज की, तो मोड ऑफ v1 वेक्टर जो है उसकी रेंज कहां से कहां तक हो सकती है। ये रेंजेस क्यों निकाल रहा हूं, बाउंड्री केस चेक करने के लिए। जब भी बाउंड्री की बातें आती है, रेंज वेंज का खेल आता है कि नहीं आता है, आता है, तो मैं इसलिए निकाल रहा हूं। तो ये रेंज कहां से कहां तक होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू जब ये -1 होगा दैट इज 1, और मैक्सिमम वैल्यू जब ये 1 होगा तो 4 3। मोड ऑफ v1 1 से 3 है, और मोड ऑफ v2 कितना है, मोड ऑफ v2 आप देखो 1 ही है, तो आप देखो इसकी वैल्यू 1 से 3 के बीच है, ये 1 है, और आउटपुट 3 आना चाहिए। कब आएगा, जब मोड ऑफ v1 1 3 हो मैक्सिमम, मोड ऑफ v2 तो 1 ही है, एंड कोस थीटा कितना हो 1। तो पहली बात शुक्र मनाओ, आपसे ये नहीं पूछा v1 और v2 के बीच एंगल बताओ। ये रिलेशन देख के आपसे ये भी पूछ सकते थे v1 और v2 के बीच का एंगल बताओ, तो v1 और v2 के बीच का एंगल है 0 डिग्री, दे आर इन सेम डायरेक्शन। एम आई क्लियर? तभी तो कोस थीटा बनाया है,
चलो इस बात को साइड में रखो। मोड ऑफ V2 V1 मिल गया। अब अगर मोड ऑफ V1 3 है तो भी ये चीज अल्फा हुई है, मतलब 2 अल्फा की वैल्यू π/2 ही है, तो अल्फा तो π/4 हो गया इस केस पे। बाउंड्री केस है कि नहीं, तो अल्फा कितना हो गया π/4। अब अल्फा की वैल्यू π/4 यहां रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, बीटा। क्या मिलेगा मुझे, बीटा। तो अल्फा की वैल्यू π/4 उसमें पुट करो, कितना बन रहा है ये 2 इंटू π/4 1/√2 1/√2 कितना हो गया 2/√2 इंटू साइन बीटा प्लस कोस बीटा इज इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत अभी तक? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इससे कटेगा √2 टाइम्स ये कितना आ गया 2√2 साइन बीटा प्लस कोस बीटा इज इक्वल्स टू 3। ये था दूसरा लेयर इसका, जिसमें आपको ये बाउंड्री केस पता करना था, अल्फा वैल्यू पता करनी थी। नाउ कम्स टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, जिसमें ये था कि अल्फा मिल गया तो आपको बीटा निकालना था। अल्फा मिल गया तो आपको क्या निकालना था, बीटा। तो बीटा निकालने के लिए आप ये देखो कौन सा पैटर्न, ए साइन बीटा प्लस कोस बीटा का पैटर्न है। तो इसमें क्या करते हैं, √a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं। √a² प्लस b² 3 बन रहा है, कितना बन रहा है 3, तो इसको 3 से डिवाइड किया। तो इसको मैं बोल दूं एक बार के लिए कोस थीटा, कोस फाई बोल देता हूं, तो ये कितना हो गया साइन फाई। तो ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, साइन फाई प्लस बीटा, जो कि कितना है 1। तो फाई प्लस बीटा कितना हो गया मेरा π/2। तो यहां से बीटा कितना आ गया π/2 माइनस फाई। बात क्लियर हुई? जहां साइन फाई 1/3 है, कोस फाई 2√2/3 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बातें चल रही है। अब मेरे से वैल्यू क्या पूछी गई है उस पर बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, जो मेरे को मिल चुका है उसको मैं थोड़ा सा जगह छोटी कर देता हूं, जिसको अगर ये डिटेलिंग में देखना तो इसका ये था पहला पार्ट। अरे हो जाओ भाई, छोटा हो जाओ, ठीक है। इसको मैं यहां रख देता हूं एक बार। ये मॉडुलस वाला काम था, ये तो ज्यादा हिल गया कुछ। चलो इतना ही छेड़ते, ज्यादा छेड़ते नहीं है, ठीक है। चलो हाँ, अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। तो मेरे को बीटा मिल चुका है, अल्फा मिल चुका है, अब मेरे को वैल्यू क्या निकालनी है, 3 tan² अल्फा प्लस 4 tan² बीटा। तो 3 इंटू tan² अल्फा कितना हो गया, tan² अल्फा ये रहा π/4, अल्फा वैल्यू π/4 थे तो 1 हो गया, प्लस 4 इंटू tan² बीटा। तो tan² बीटा, बीटा क्या है मेरा π/2 माइनस 5, जो कि कितना हो गया 3 प्लस 4 इंटू ये कितना हो गया tan² 90 माइनस थीटा कितना हो गया cot² 5, 3 प्लस 4 इंटू cot²। कोट कितना होता है मेरा, कोट होता है कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन। तो मेरा यहाँ पे कोस फाई कितना है, ध्यान से देखो, यहां से कोस फाई कितना होता है मेरा, कोस फाई था 2√2/3 और साइन फाई कितना हो गया 1/3। तो कोस फाई कितना हो गया मेरा, दोनों का डिवाइड, दैट इज 2√2, 2√2 का होल स्क्वायर। तो हो गया 3 प्लस 4 इंटू 8, 32 प्लस 3 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 35। ये एक बहुत ही प्यारा, लेंदी, मुश्किल कॉन्सेप्ट चेकिंग क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइएगा अगर किसी ने ये वीडियो देख रहे हैं और ये सवाल उसने देखा है तो उनसे हुआ है कि नहीं हुआ है। आंसर जहां तक मुझे लगता है यही आएगा कि नहीं हुआ है। फिर भी अगर किसी से हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलते हैं अपन अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 75। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बोला एक ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। यही सवाल है। इसका मतलब एक लाइन ऐसा है, दूसरी लाइन ऐसा, इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहली लाइन है वो किस पॉइंट से गुजर रही है, 1, 2, 3 पॉइंट से गुजर रही है। डायरेक्शन कितनी है इसकी, k, 2, 3, ये इसकी डायरेक्शन है। दूसरी लाइन है वो कहां से गुजर रही है, 2, 3, 1 से, और उसकी डायरेक्शन कितनी है 3, k, 2 गुजर रही है। मतलब इनका एक पॉइंट सेम होगा, और वो पॉइंट जनरली याद है अपन लैम्डा और म्यू में सेम किया करते थे, तो कीजिए सेम। तो पहली उस लाइन के ऊपर अगर मैं पॉइंट मानू तो वो कितना होगा 1 प्लस k लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा एंड 3 प्लस 3 लैम्डा। और इस पर अगर वो पॉइंट मानू तो वो कितना होगा 2 प्लस 3 म्यू और 3 प्लस म्यू के और 1 प्लस 2 म्यू।
बात क्लियर हुई। अब मेरे पास अननोन कितने हैं, लैम्डा, म्यू और के, तीन अननोन है और रिलेशन भी तीन होंगे। अगर ये इंटरसेक्ट करिए तो 1 प्लस के लैम्डा किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 म्यू के। 2 प्लस 2 लैम्डा किसके इक्वल है, 3 प्लस म्यू के। और 3 प्लस 3 लैम्डा किसके इक्वल है, 3 प्लस 3 लैम्डा किसके इक्वल है, वो इक्वल है 1 प्लस 2 म्यू के। बात क्लियर हुई। तो यहां से तीन अननोन, तीन इक्वेशन, तीन अननोन सॉल्वेबल है, सॉल्व किया जाए। अब इनको सॉल्व करना इतना आसान पढ़ नहीं रहा है, इनको सॉल्व करना इतना आसान है पढ़ नहीं रहा है, तो चलो इनको अब सॉल्व किया जाए। आसान तो नहीं पढ़ रहा है बट सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखो तो पहले तो अपन इन दोनों को डिवाइड, यार फिर हिल गया क्या, कुछ तो इश्यू रहता है। ठीक है, पहले तो क्यों ना इन दोनों को डिवाइड कर दे। डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, लैम्डा सीधा ही गायब हो रहा है, लैम्डा एलिमिनेशन टेक्निक। तो डिवाइड किया तो कितना बचा, ऊपर 2 नीचे 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस म्यू के डिवाइड बाई 1 प्लस 2 म्यू। बात क्लियर हुई क्या। दूसरा एक काम करते हैं और अपन लैम्डा को एलिमिनेट करते हैं, के चाहिए ना मेरे को ताकि ना, तो एक बार लैम्डा को परमानेंटली गायब कर देते हैं। दूसरा इसमें से 2 को उधर भेजो, 1 को उधर भेजो, डिवाइड कर दो तो इधर कितना हो गया, दूसरा केस क्या हो गया, के बाई 2 इक्वल्स टू 1 उधर गया तो कितना बचा 1 प्लस 2 म्यू, और इधर से 2 उधर गया तो 1 प्लस म्यू के। अब यहां से मैं म्यू को एलिमिनेट करने को दूंगा, किसको, म्यू को। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, के प्लस म्यू के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 4 म्यू। तो म्यू म्यू वाला एक तरफ ले आया तो के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2 माइनस के, है ना। इधर भी ये काम किया तो कितना हो गया, 2 प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 9 प्लस 3 म्यू के। म्यू म्यू वालों को एक तरफ किया तो इधर कितना होगा, 4 माइनस 3 के इज इक्वल टू 7। इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं तो कितना बना इधर, के स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 के इज इक्वल टू 2 माइनस के डिवाइड बाई 7। क्या यहां से इन दोनों को डिवाइड किया, म्यू से म्यू गायब हो गया, केवल के में चीजें आ गई। मेरे को यही तो चाहिए था, केवल के में चीजें। अब आपके देखो बहुत सी मन में आ रही होगी कि यहाँ से के माइनस टू से काट क्यों नहीं देते, काटोगे तो के की वैल्यू गायब हो जाएगी। काटना नहीं है, क्या पता वही आंसर हो रहा हो, ऐसा नहीं करते। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, तो इधर कितना हो गया 7 के स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल, इधर मल्टीप्लाई किया तो 4 से गया तो 8 माइनस 4 के माइनस 6 के प्लस 3 के स्क्वायर। इधर ले आओ, ओवरऑल कितना आ गया 4 के स्क्वायर प्लस का 10 के और 8 इधर आके माइनस का 36। 4 से नहीं 2 से डिवाइड कर दो, 2 के स्क्वायर प्लस 5 के माइनस 18 इक्वल्स टू 0। 5 के से टुकड़े की 36 आ जाए तो इसको क्या करें, 4 और 9, 4 और 9, 2 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस 4 के माइनस 18 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या को मना रहा है, के को मना रहा है, उधर से माइनस 2 को मना रहा है, अंदर बच गया 2 के प्लस 9, तो के की वैल्यू 2 और 9/2। मुझसे इंटीजर वैल्यू पूछिए जो कि कितनी होगी 2। अगर आपने यहाँ के माइनस 2 से के माइनस 2 काटा तो के इक्वल टू 2 ही गायब हुआ है, जो कि रियल सॉल्यूशन था। ये एक आसान सा सीधा क्वेश्चन था। उम्मीद आपको पीएबीटी के सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। किसी भी सवाल में कोई भी इश्यू लगे कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए सॉल्यूशन लेके फिर से तैयार खड़े रहेंगे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पीएबीटी के अंदर। थैंक यू।